गुड मॉर्निंग दोस्तों। बताइए, आवाज़ क्लियर है सभी लोग का? देखिए, आज से हम लोग बेसिक मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यानी मैथ का जो बेसिक होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये किसको लिए इम्पोर्टेंट है? तो डीएलएड के लिए है, बीएड के लिए है, टेट के लिए है, और सीटेट के लिए है, और स्टेट टेट के लिए, ठीक है। अच्छा, और किसको लिए है? तो ये जिसका बेसिक मैथ कमजोर है, ठीक है, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, ठीक है, तो क्लास सभी के लिए है, ठीक है। यानी इतना समझ लीजिए कि जिसका मैथ कमजोर है, ठीक है, उसके लिए ये क्लास है, ठीक है। एक बार हम लोग सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं, ठीक है, कि पढ़ने वाले हम लोग क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग टोटल इसमें 40 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। एक आध को छूट जाएगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम उसको भी कवर कर दें, ठीक है। तो देखिए, पढ़ने वाले क्या है, तो पहला चैप्टर है गणितीय चिन्ह, ठीक है। गणित का जो जो चिन्ह होता है, प्लस माइनस, ये सबको पहले देखेंगे, क्योंकि हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि जोड़ घटाओ गुना भागा, ठीक है, कोडमास हो गया, संख्या पद्धति हो गया, संख्या को काटना सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, विभाजकता का नियम, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, एलसीएम पढ़ेंगे, एलसीएम पढ़ेंगे, गुणनखंड हम लोग पढ़ेंगे, भिन्न संख्याएं पढ़ेंगे, ठीक है, दशमलव पढ़ेंगे, घातक पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, वर्गमूल पढ़ेंगे, ठीक है, घन हो गया, घनमूल हो गया, बीजगणित हो गया, समीकरण, प्रतिशत, औसत, अनुपात, समानुपात, लाभ और हानि, डिस्काउंट हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आयु से संबंधित प्रश्न होगा, समय तथा कार्य, समय, गति और दूरी, ठीक है, रेखा और कोण पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, परिणाम पढ़ेंगे, और क्षेत्रफल पढ़ेंगे, आयतन पढ़ेंगे, और डेटा हैंडलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि आप लोग को लग रहा होगा कि कोई चैप्टर छूटा हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि उसको हम कवर कर ले, ठीक है। तो टोटल हम लोग क्या करेंगे, इतना हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक काम कर लीजिए, आप लोग इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग पहला क्या था कि गणितीय चिन्ह। तो गणितीय चिन्ह देख लीजिए। प्लस, प्लस का चिन्ह क्या दर्शाता है? एडिशन। या तो जोड़ का चिन्ह कैसे होता है, तो देख लीजिए एक बार। इस तरह माइनस का चिन्ह कैसे होता है, जिसमें हम घटाव में प्रयोग करते हैं। गुना का चिन्ह, भागा का चिन्ह देख लीजिए एक बार। भागा का चिन्ह है। बराबर का चिन्ह, इसको क्या पढ़ते हैं? इक्वल टू, ठीक है, या बराबर का चिन्ह। ये चिन्ह को क्या बोलते हैं? ग्रेटर या लेस, बड़ा या छोटा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रैकेट्स। ये जो तीनों आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तुलना वाले की, मतलब जो जिससे हम लोग तुलना करते हैं वैसा चिन्ह, तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन, ठीक है, यानी बड़ा से बड़ा। जैसे दो ग्रेटर देन क्या? एक, यानी दो बड़ा है किससे? एक से, ठीक है। तो हम तुलना करने के लिए ये सब चिन्ह को हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू हो गया, और नॉट इक्वल टू हो गया, मतलब बराबर नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रैकेट को। ब्रैकेट देखिए टोटल 3 तरह का होता है, ठीक है, ऐसा और होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 3 तरह पढ़ते हैं, ठीक है। अब बेसिक में इतना जानना आप लोग को काफ़ी है। इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, यानी कोष्ठक बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, वर्ग कोष्ठक। इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, घुंघराले कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चिन्ह की बात करते हैं भिन्न एवं अनुपात का चिन्ह, ठीक। तो ये हो गया फ्रैक्शन का चिन्ह। ये क्या हो गया? फ्रैक्शन का चिन्ह, ठीक है, या इसी को बोलते हैं डिवाइड का चिन्ह, यानी भिन्न या भागा का चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये रेशियो का चिन्ह, यानी दो को बिंदु आ जाएगा तो ये क्या होगा? रेशियो का चिन्ह, ठीक है। चलिए तब हम लोग बात करते हैं परसेंटेज और घात का चिन्ह, ठीक है। जैसे ये किसका चिन्ह है? प्रतिशत का, ठीक है। ये किसका है? किसी के ऊपर यदि दो रहेगा नहीं तो उसको हम लोग वर्ग बोलेंगे, और किसी के ऊपर 3 रहेगा तो उसको हम लोग क्यूब बोलेंगे, ठीक है। इस तरह रहेगा तो हम पावर मतलब घात बोलेंगे, ठीक है। ये किसका चिन्ह है? ये स्क्वायर रूट का। ये किसका है? क्यूब रूट का, ठीक है। एक बार चिन्ह पर नजर बना लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग को चिन्ह याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या था? जरूरी चिन्ह था, ठीक है। कुछ और चिन्ह है जैसे डेसिमल, इसको पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कॉमा, ये सब तो आप लोग को पता है। ये मॉडुलस, क्या चीज है? मॉडुलस, ठीक। इसका हिंदी क्या होता है? लगभग बराबर। आई होप कि आप लोगों ने ये सब चिन्ह को देख लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्या। देखिए पहला क्या था? चिन्ह था, ठीक है। अब हम लोग दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, जोड़। चलिए हम लोग तो आज जोड़ स्टार्ट करते हैं ना। जोड़ क्या है? का चिन्ह होता है इस तरह, ठीक है। पहला हम लोग लेवल 1 सॉल्व करेंगे, यानी सिंगल डिजिट एडिशन। तो जोड़ेंगे कैसे? देखिए 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो जोड़ेंगे कैसे? देखिए किसी के पास 4 आम है, 1 2 3 4, और उसको 3 आम और दे देते हैं, 1 2 3। अब देखिए कौन कीजिए, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया टोटल? 7, ठीक है। देखिए एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
बात करते हैं 6 और 2 कितना हो गया, तो टोटल 6 आम है, 2 आम मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 2 का और आम दे दीजिए, 1 2, टोटल कितना हो गया 8। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया सभी लोग। अब हम लोग थोड़ा स्पीडली चलते हैं, ठीक है। 5 और कितना हो गया 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 और 2 10, 10 और 1 कितना हो गया 11। क्लियर है दोस्त सभी लोग का। इस तरह 9 और 0 9 हो गया, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, जोड़ेंगे कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको मिटाते हैं हम लोग, थोड़ा नीचे करके देते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ के बताइए, 2 3, जोड़िए इसको, जल्दी जल्दी जोड़ के बताइए तो। 4 और 3, 5 और 6, 3 और 4, 2 और 5, 6 और 7। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त 5, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 5 और 6 कितना हो गया 11, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और 5 2 कितना हो गया 7, और 6 7 कितना हो गया 13। आई होप कि एक अंक वाला समझ में आया होगा सभी लोग को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 2 डिजिट वाला, ठीक है। देखिए तो लेवल 2 है, ठीक है, 2 डिजिट का विदाउट कैरी यानी बिना हासिल वाला है, ठीक है। तो जोड़ते कैसे इसको, तो देखिए ऐसे जोड़ते हैं, 2 और 3 कितना हो गया 5, दाहिना साइड से लिखेंगे, ठीक है। 1 और 2 कितना हो गया 3, कितना हो गया दोस्त 35 हो गया। फिर इसको जोड़िए, 6 और 3 9, 2 और 1 कितना हो गया 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 और 1 9, और 4 और 1 कितना हो गया 5, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 7 2 9, और 5 और 2 कितना हो गया 7। क्लियर है। अब दे रहे हैं उसको जोड़ के बताइए, ठीक। चलिए इसको जोड़िए अब, 2 4 3 2, जोड़ के बताइए जल्दी जल्दी, 2 4 3 2, ठीक। और जोड़िए 2 6 2 1। देखिए विदाउट कैरी वाला है, ठीक है, यानी इसमें हासिल नहीं लेना है। 2 6 और 3 5 ले लेते हैं। चलिए जोड़िए, कितना हो गया 4 और 2 कितना हो गया 6, इसको हम कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं। चलिए 4 2 कितना हो गया 6, और 3 2 कितना हो जाएगा 5, इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 3 2 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9, और 5 और 2 कितना हो गया 7, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो गया, और 2 2 कितना हो गया 4। तो लेवल 2 भी समझ में आया होगा सभी लोग का। देखिए लेवल 3 क्या है, मल्टीपल डिजिट है, ठीक है। अब विदाउट कैरी वाला यानी बिना हासिल वाला, ठीक है। चलिए देते हैं, बनाइए आप लोग जल्दी जल्दी से। 2 4 3 1, 2 1 3 1, जोड़िए इसको, 2 4 3 2 4 6 2 और 5, 2 9 3 7 5 1 2 3 0 और 2, ठीक। अब इसको जोड़िए, 2 4 3 5 7 1 2 7 6 1, एक और ले लेते हैं। चलिए इसको जोड़ के बताइए, ठीक है, एक और देते हैं। चलिए अब जोड़िए इसको, विदाउट कैरी वाला है, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देना। याद रखना जोड़ हम लोग देखना पड़े जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 और 3 7, 2 और 1 3। ये किसी के पास 2 आम है, 4 आम और दे दिए, कितना आम है 6 आम, 6 आम है, 3 आम और दे दिए, कितना हो गया 9 गो आम, 4 गो आम, और किसी को 2 गो आम और दे दिए, कितना हो गया 6 गो। इसी तरह 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6, 7 2 कितना हो गया 9, और 3 3 6, और 9 के 9, और 2 2 कितना हो गया 4। इसको जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 हो गया, 5 और 2 7, 7 3 कितना हो गया 10 के 16। अच्छा ये कैरी वाला हो गया ना, यहाँ आप लोग सुधार लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि विदाउट कैरी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। 7 2 कितना हो गया 9। विदाउट कैरी का मतलब होता है कि जितना आया उतना ही लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा ना, इसको 1 कर लीजिए, 6 और 1 कितना हो गया 7, और 2 और 1 कितना हो गया 3, इसको जोड़ेंगे तो 3 हो गया, 4 और 2 कितना 6, 6 2 कितना 8, 6 और 1 7, 2 2 कितना हो गया 4, इसको जोड़ेंगे तो 3 4, 4 2 6, और 2 और 1 कितना हो गया 3। समझ में आया सभी लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये लेवल 4 है, ठीक है, 2 डिजिट का है लेकिन विथ कैरी है, ठीक, मतलब हासिल वाला है। तो हासिल कब लेंगे, जब 10 से बेसी जाएगा तो आपको हासिल लेना है, ठीक है। जैसे देखिए इसको 8 और 5 जोड़ेंगे, पहले कितना हो गया 13, तो 13 का हम लोग 3 लिखेंगे, ठीक, हासिल 1। तो देखिए 13 कैसे होता है, ऐसे होता है, 13 का हम लोग 3 लिखते हैं, ठीक है, और हासिल में 1 रखते हैं, यानी कैरी में 1 रखते हैं, ठीक है। अब 4 2 कितना हो गया 6, और जो कैरी में 1 था उसको यहाँ दे देंगे, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 7।
इसको जोड़ेंगे तो 8 6 कितना हो गया 14, 14 के 4, हाथ में 1 हुआ, और 4 और 3 कितना हो गया 7 और 1 8। बात करते हैं इसको तो 9 4 कितना हो गया 13, 13 का हम लोग 3 लिखेंगे, हासिल में 1, और 6 3 9 और 1 कितना हो गया 10। अब हम इधर दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग जोड़ के बताइए तो जल्दी जल्दी। चलिए जोड़िए इसको, 9 6 8 7 2 4 3 5 1। चलिए इसको जोड़िए, 2 9 8 7 9 3 8 7 8 4 3 2। चलिए जोड़िए सभी लोग, चलिए जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ेंगे इसको तो कितना हो गया 4 और 5 कितना हो गया 9, 3 2 कितना हो गया 5। देखिए 6 7 कितना हो गया 13, 13 का कितना हो जाएगा दोस्त 3, कैरी 1 हो जाएगी, 8 9 17 रे 18। तो जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 लिखेंगे हाथ में 1, 9 7 16 रे कितना हो गया 17। अब आप लोग को यहाँ जोड़ना है, ठीक है, 4 और 2 कितना हो गया 6। देखिए 6 10 से कम ही आया तो कैरी नहीं होगा, ठीक है। जब तक नहीं 10 से ज़्यादा जाएगा तब तक हमको कैरी नहीं लेना है, ठीक है। और 8 3 कितना हो गया 11, 7 3 कितना हो गया दोस्त 10, 10 के 0 लिखेंगे, हाथ में 1, 9 5 14 रे कितना हो गया 15। इधर जोड़ेंगे तो 9 7 16 के 6, हाथ में 1, 8 2 10 रे कितना हो गया 11। अच्छा, बहुत लोग कैरी लेने नहीं आता है, नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। कैरी लेना यही होता है, जैसे एक बार बता देते हैं, जैसे 10 से 19 के बीच आता है, ठीक है, तो कैरी 1 होता है, ठीक है। अब 20 से 29 तक जाता है, ठीक है, यदि किसी संख्या को जोड़ते हैं और 20 से 29 के बीच में आता है, ठीक है, तो कैरी कितना होता है 2 होता है। इस तरह 30 से यदि 39 के बीच में आता है तो कैरी 3 होता है, ठीक है, यानी हाथ में 3 होता है। बात करते हैं 70 से यदि है 79 आ जाए तो हाथ में कितना आ जाता है, 7 हो जाता है। अच्छा, ये कैरी हम लोग लेते कैसे हैं, मान लो गिनती लिखना है हमको 70 लिखना है, ठीक है, तो 70 ऐसे लिखते हैं। तो देखिए के पर 7 70 होता है, 7 पर 0 70, तो हाथ में कितना हो गया 7। बात करते हैं हम लोग 98 को, ठीक है, तो 98 का 8 लिखेंगे, के पर 8 98 होता है, 9 पर 8 98, ठीक, तो हाथ में कितना हो जाएगा 9। अब देखिए बहुत लोग को पूछेंगे कि 123 का बताइए कितना लिखेंगे और हाथ में कितना होगा, कमेंट करके बताइए तो सब लोग। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा 130, एक सॉरी 123 है तो 123 के 3 लिखेंगे, हाथ में कितना हो जाएगा 12। समझ में आया सभी लोग। अब देखिए हम लोग लेवल 5 की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें क्या है कि 3 और मोर डिजिट, यानी 3 या 3 से ज़्यादा अंक रहेंगे और कैरी के साथ रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो बताइए इसको सॉल्व करके। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करके बताइए। 8 6 9 7 8 9 और 3। कलर का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत मोटा लिखा रहा है ना। चलिए इसको बताइए, 2 9 8 7 6 9 5 और 7। ठीक, एक काम करिए, इसको आप लिए तो अभी रहने दीजिए, ठीक है, इतना जोड़ के बताइए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 1 3, 9 3 कितना हो गया 12, 12 के 2, हाथ में कितना हो गया दोस्त 1 हो गया, और 4 12 कितना हो गया 13, 13 के 3, हाथ में कितना लेंगे 1, 2 और 1 3 और 1 हाथ में था, सो 4 हो गया, ठीक है। 8 और 2 10 के कितना हो गया 0 0 के 0, हाथ में 1, 9 6 15 और 1 कितना हो गया 16, 16 के 6 कैरी 1, और 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7। अब देखिए 7 10 से कम ही आया तो कैरी यहीं खत्म हो गया, ठीक है। अब फिर से शुरुआत करेंगे, 2 और 1 कितना हो गया 3। समझ में सभी लोग। आगे सॉल्व करेंगे, 9 7 कितना हो गया 16, 16 के हम लोग 6 लिखेंगे, कैरी 1 हो गया, और 6 और 8 कितना हो गया 14, और कैरी था कितना हो गया 15, 15 के 5, फिर हाथ में 1, 8 9 17 1 18 के 8, हाथ में 1 हो गया, ठीक है, 3 3 6 1 7। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, लंबा वाला थोड़ा देते हैं। चलिए अब आप लोग इस तरह जोड़ के बताइए तो। चलिए इसको जोड़िए, चलिए दोस्तों इसको जोड़ के बताइए तो सभी लोग। देखिए जोड़ते कैसे, इसको लास्ट वाला लेना है और इसको लास्ट वाला लेना है, ठीक है, यानी 8 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त 9 हो जाएगा, ठीक। इसका दूसरा, इसका भी दूसरा, ठीक है, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, 4 और 9 कितना हो गया 13, 13 का हम लोग 3 लिखेंगे, ठीक है, हाथ में 1,
और 3 और 2 कितना हो गया 5, और एक कैरी था कितना हो गया 6। समझ में आया सभी लोग? इस तरह इसको जोड़ेंगे तो 6, इसको लास्ट बोला और इसको लास्ट बोला, 6 2 कितना हो गया 8, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 के 6, कैरी 1 हो गया 7, और 4 कितना हो गया 11, 11 और कैरी 1 था तो कितना हो गया 12, 12 के 2 लिखेंगे, कैरी 1 हो गया तो 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और एक कैरी था तो कितना हो गया 11, 11 के 1 9 3 12 और एक कैरी था तो कितना हो गया 13। समझ में आया सभी लोग का? चलिए हम लोग नेक्स्ट लेवल को सॉल्व करते हैं, ठीक वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, क्या है कि राम के पास 28 किताब है और श्याम के पास कितना है 47 किताब है। ठीक है, तो कुल किताब कितनी है? ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ हल में, राम के पास कितना किताब है, टोटल 28 किताब है, और श्याम के पास कितना है दोस्त, श्याम के पास टोटल 47 है। ठीक है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 7 15 के 5, कैरी 1 हुआ, 4 2 6 कितना हो गया 7, तो टोटल कितना बुक हो गया 75 बुक। दूसरा क्वेश्चन कितना है, एक स्कूल में 356 लड़के हैं। ठीक है, और 289 क्या है लड़कियां हैं, तो कुल छात्र कितने हैं? ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लड़के कितना है, हाल हम लोग लिखेंगे। ठीक है, लड़के कितना है, लड़के हैं 356, लड़कियां कितना है, लड़कियां कितना है 289। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 के 5, कैरी 1 हुआ, 8 5 13 और एक कितना हो गया 14, 14 के 4, कैरी 1 हो गया, 3 2 5 और एक कितना हो गया 6। समझ में सभी लोग का? अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक परिवार ने जनवरी में कितना 1250, फरवरी में 1875 खर्च किए। ठीक है, तो बताना है कि कुल कितना खर्च हुआ। ठीक है, तो हम लोग जनवरी का लिख लेते हैं, तो जनवरी का कितना है, जनवरी का है 1250, और फरवरी का कितना है, फरवरी का, फरवरी का है 1875। जोड़ेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा 5, 7 5 12 के कितना हो गया 2, कैरी 1 हुआ, 8 2 10 और एक कितना हो गया 11, कैरी 1 है 1 1 और 2 और एक कितना हो गया 3। समझ में से भी लोग, तो इतना जोड़ आप लोगों का आई होप कि जोड़ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये क्या है आप लोग का होमवर्क है, आप लोग को बना के लाना है घर से। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि नहीं बनेगा तो हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं घटाव की ओर। ठीक है, तो देखिए तीसरा हम लोग का क्या था, देखिए यहाँ एक बार सिलेबस में चलते हैं, तो तीसरा क्या था घटाना था। ठीक है, यानी तीसरा हम लोग घटाव पर चलते हैं। ठीक है, घटाव पे चलते हैं हम लोग, तीसरा घटाना, इंग्लिश में हम लोग सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए लेवल 1 कितना हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए किसी के पास इजी है। ठीक है, किसी के पास 8 हम है, कितना हम है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, उसमें से कोई 7 आम खा गया। ठीक है, तो कितना आम बचा, तो हम लोग 7 आम को क्या करेंगे कट कर देंगे। ठीक है, इसको और इसको 2 3 4 5 6 7, 7 आम कट कर दिए तो कितना बचा एक आम। ठीक है, तो उस तरह टोटल कितना आम है 9 आम है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 वो है, तो उसमें से मान लेते हैं कि कोई 3 खा गया। ठीक है, तो 3 हम लोग क्या करेंगे कट कर देंगे, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना आम बचा 6 आम बचा। ठीक है, इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 6, 15 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 12, 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 12 में से 8 जाएगा तो 4। समझ में आ रहा है सभी लोग? अब हम देते हैं उसको सॉल्व करिए, इसको मिटाते हैं ना, चलिए इसको सॉल्व करके बताइए कितना है 8 और माइनस कितना 4, 6 माइनस कितना 2, और 5 और माइनस कितना 1, 6 माइनस कितना 2। सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। ठीक है, आई होप इस समझ में आया हो। देखिए अब हम लोग लेवल 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेवल 2 क्या है, जैसे यहाँ 34 और यहाँ 18 है। ठीक है, तो घटाना कैसे, इसमें से एक बोरो लेंगे। ठीक है, यानी उधार लेंगे, देखिए 4 है और ये 8 है, यानी छोटा है ये बड़ा है तो नहीं घटेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बोरो लेंगे, तो बोरो लेंगे तो 10 जाएगा। ठीक है, यानी 4 में अगर बोरो देंगे इसको तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, इस तरह यहाँ इसे बोरो लिए तो कम हो गया। ठीक, कितना कम हो गया 1 कम हुआ तो 2 बचा, तो 2 में से 1 गया तो 1। समझ में सभी लोग, इसको देखिए 2 है और इस 7 है। ठीक है, ये 2 है और 7 है,
इससे हम लोग बोरो लेंगे यानी उधार लेंगे, ठीक है, या जिसको बोलते हैं पैसा लेंगे, ठीक है। तो पैसा लेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा। और यहाँ कामत कितना बचा, 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा, 2। इसको बात करते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ 9 है, ठीक है, तो नहीं घटेगा। इससे हम लोग पैसा लेंगे तो कितना हो गया, 11, 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 5, 5 में से 3 गया तो कितना होगा, 2। अब यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, नहीं घटेगा। इससे बोरो लेंगे तो कितना हो गया, 15, 15 में से 8 गया तो 7। और यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचा, 2। यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, नहीं घटेगा, ठीक है। इससे बोरो लेंगे हम लोग, तो इसमें बोरो लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4। यहाँ कितना बचा, 8, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। समझ में आया सभी लोग का। अब हम अपने से देते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करके बताइए। चलिए तो इसको सॉल्व करिए। 8, 6, 3, 9 माइनस करना है, ठीक है। 9, 6, 8 और 5 सॉल्व करके बताइए इसको। 9, 8, 7, 9, 3, 5, 2, 8। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए 6 है और ये 5 है, तो बड़ा में से छोटा घटेगा तो कितना बचेगा, 1। ये भी बड़ा है, 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखिए 6 है और 9 है, ठीक है, तो नहीं घटेगा। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, बोरो लेंगे, ठीक है, यानी पैंचा लेंगे, तो 16 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से 3 गया तो 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ही 8 है, नहीं घटेगा, तो इससे बोरो लेंगे तो कितना हो गया, 15, 15 में से 8 गया तो 7। यहाँ 2 बचा, तो 2 में से 2 को ले लिया तो कितना बचा, 1 रुपये नहीं, इसका मतलब 0 बचा, ठीक। यहाँ 8 है या 9 है, नहीं घटेगा, इससे पैंचा लेंगे तो कितना हो गया, 18, 18 में से 9 गया तो 9। यहाँ कितना बचा, 8, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचा। क्लियर सभी लोग। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं लेवल 3 का, ठीक है, ये थोड़ा हार्ड है, ठीक है। फिर हम लोग मल्टीपल बोरिंग वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ये 5 है और ये 8 है, तो नहीं घटेगा, ठीक है। इससे बोरो लेंगे यानी इससे पैसा लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 15, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 3। और यहाँ कितना है, 7, तो फिर पैसा लेना पड़ेगा किससे, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 13, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6। तो पास कितना बचा, 1 बचा, 1 में से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। समझ में सभी लोग। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना है, 2 है और ये कितना है, 7 है, नहीं घटेगा। इससे हम लोग पैसा लेंगे तो 12, 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 5 बचा। यहाँ कितना बचा, 3, 3 था, 2 बचा, ठीक है, तो इससे पैसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। यहाँ कितना बच गया, 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। क्लियर। यहाँ कितना है, 4 है और यहाँ कितना है, 8 है, तो नहीं घटेगा, तो इससे हम लोग बोरो लेंगे, ठीक है। तो देखिए 0 के पास तो 1 भी रुपया नहीं है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट किससे लेंगे, 9 से लेंगे। तो 9 से जब इसमें लेंगे तो 10 हो गया, 10 हो गया तो 10 से इसमें लेंगे, ठीक है, तो इसमें 14 हो गया, लेकिन इसमें 9 बचा, ठीक है। तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा। और यहाँ 9 बचे, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। यहाँ कितना बचा, 8, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2। ये 3 है और ये 9 है, ठीक है। इससे बोरो लेंगे, 0 के पास तो है ही नहीं, तो देगा कहाँ से, तो इससे लेंगे, तो इससे लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 हो गया। इससे फिर इससे लेंगे तो यहाँ 9 बचे, यहाँ कितना हो गया, 13, 13 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से 7 घटाएंगे कितना बचा, 2। अब यहाँ बोरो लिए थे तो कितना बच गया, 1, 1 और 1 यहाँ कितना है, 11 बचा, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 बचा। क्लियर। अब हम दे रहे हैं उसको सॉल्व करिए, 1 मिनट। चलिए अब हम दे रहे हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 8, 7, 6, 3, 2 और 9, इसको सॉल्व करके बताइए। 6, 9, 8, 7, 5, 9, 3, 2, इसको सॉल्व करके बताइए। 2, 4, 9, 8, 7, 9, 3, 2, 5 और 1, सॉल्व करिए इसको। 2, 9, 8 और 7, 1 इतना और ई। चलिए सॉल्व करिए इसको। चलिए तो आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 है और 5 है, तो घट रहा था, हम लोग घटा देंगे, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, नहीं घटेगा, तो इससे हम लोग बोरो लेंगे, पैंचा लेंगे, तो 18 हो जाएगा, ठीक। 18 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। यहाँ कितना बचा, 8 बचा, क्योंकि इससे हम पैंचा दिए थे, ठीक है। इससे 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। यहाँ 6, 6 में से 2 गया तो 4। यहाँ 6 है, 9 नहीं घटेगा, तो इससे हम लोग बोरो लेंगे, ठीक है, तो कितना हो गया, 16, 16 में से 9 गया तो 7। यहाँ कितना बचा, 6 बचा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। 7 में से 6 घट रहा है तो 1 हो जाएगा, 8 में से 1 घट रहा है, कितना हो गया, 7। 9 में से 2 घटेगा तो 7 और 2 में से गया तो 1। ये 7 है, 9 नहीं घटेगा, तो इससे हम लोग 5 चलेंगे तो 17 हो गया, 17 में से 9 गया तो 9।
यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा 7, और यहाँ 4 है, यहाँ 5 नहीं घटेगा तो इससे हम लोग कैरी लेंगे। ठीक है, तो 14 हो गया, 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ एक बचा, एक में से घटाएंगे तो 0। देखिए अब बात करते हैं हम लोग चौथा लेवल का। ठीक है, चौथा लेवल क्या है कि सब्ट्रैक्टिंग ए लार्ज नंबर यानी बड़ा नंबर फ्रॉम ए स्मॉल नंबर यानी छोटा नंबर। ठीक, यानी छोटा नंबर से हम लोग क्या करेंगे, बड़ा नंबर को घटाएंगे। देखिए मान लेते हैं कि 2 है, उसमें से घटाना है 3, तो घटाइए कितना बचेगा, कितना बचेगा। बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए 2 है बड़ा, 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो जब भी हम लोग बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो सीधा घटेगा। ठीक है, लेकिन छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो उल्टा घटेगा, और उल्टा घटेगा इसको लिए हम लोग माइनस का चिन्ह देते हैं। यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, उल्टा घटाए इसको लिए माइनस का चिन्ह देते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। 7 है और ये 9 है, कितना होगा, देखिए 7 में से तो 9 नहीं घटेगा, तो 9 में से हम लोग 7 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा 2, उल्टा घटाए इसको लिए माइनस का चिन्ह देना है। ठीक है, तो अंक का बात कर लेते हैं। चलिए तो हम 1 मिनट इसको दूसरा लेते हैं, 2 4 3 और 2। चलिए देखिए इसको बहुत लोग गलत करेंगे सॉल्व, चाहे विश्वास नहीं तो सॉल्व करके देख लीजिए आप लोग। ठीक है, 100% है कि आंसर गलत आएगा। ठीक है, बहुत लोग करेंगे क्या, 4 में से 2 घटा देंगे, 2 बचेगा, और ये नहीं घट रहा है तो इसको उल्टा घटा देंगे। कितना, 3 में से 2 गया तो 1, यानी -12 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं घटाना है। ठीक है, सुबह से ही आपको उल्टा घटाना है। ठीक है, ये कितना है 24 और ये 32 है। ठीक, इसको घटाएंगे कैसे, देखिए नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो हम लोग 12 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचा 2, यानी 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। ठीक है, तो माइनस कितना आ गया 8, और यहाँ आप लोग कितना ला रहे थे -12। ठीक है, तो आया ना आंसर गलत आप लोग का। अब हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 और 6 है, 3 2 5। अच्छा आप लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, देखिए यदि संख्या बराबर हो तो हम लोग बराबर वाला लास्ट अंक देखेंगे। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे इसमें देखिए 3 अंक है और इसमें भी 3 अंक है, इसमें तीसरा स्थान पर कौन है 2 और इसे तीसरा स्थान पर 3, तो बड़ा कौन है 3, यानी नीचे वाला पूरे क्या है बड़ा है, बड़ा है, इसको लिए हम लोग उल्टा घटाएंगे। ठीक है, ये 5 है 6 है नहीं घटेगा, इससे कैरी लेंगे तो कितना हो गया 15, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचा 1, इससे भी पहचान लेंगे कितना हो गया 11, 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, 2 बचा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, तो लिए माइनस का चिन्ह। ठीक है, देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं, कितना ले ले, मान लेते 6 8 7, 3 2 3 और 4। अब देखिए बहुत लोग यहाँ करेंगे क्या कि मतलब ये लास्ट अंक देखेंगे, लास्ट अंक तभी देखना है जब संख्या क्या हो बराबर हो, अंक क्या हो बराबर हो। ऊपर में 3 अंक है नीचे 4 अंक, तो कौन बड़ा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, तो नीचे वाला से हम लोग घटाएंगे। ठीक है, यानी 4 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 बचे, यहाँ 2 बचा, इससे कैरी लेंगे तो 12 हो गया, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ 11 बचा, 11 में से 6 गया तो 5, यहाँ कितना बचा 2, 2 बचा, उल्टा घटा इसको माइनस कुछ। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी लोग। अब हम लोग लेंथ वाला बात करते हैं। ठीक है, लंबे लंबे बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, जैसे 2 6 3 -3 2 1। ठीक, अब देखिए इस तरह कैसे घटाते हैं, तो बड़ा में कौन है, देखिए संख्या दोनों में बराबर है इसलिए बड़ा ये है, तो हम लोग को उल्टा घटाना पड़ेगा। 1 में से 3 घटाएंगे यानी कि 11 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 8, 8 बचेगा, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 4 घटेगा नहीं घटेगा, तो इससे पहले चलेंगे 13, 13 में से 4 गया कितना बचेगा 9, 9 4 13 होता है, तो यहाँ 2 बचे, यहाँ भी 2, इसको लिए 0, ये माइनस का चिन्ह। क्लियर, दिख रहा है सभी लोग। अब देखिए इसको सॉल्व करके बताइए, 100% है कि तुम लोग गलत करोगे। चलिए इसको बताइए तो सभी लोग, कलर हम तब तक चेंज कर लेते हैं। सॉल्व कर लिए सभी लोग। चलिए देखिए बड़ा कौन है, ये वाला है, 482 में से 5281 घटाना है, इन छोटा में से बड़ा घटाना है, तो इसको लिए क्या करेंगे हम लोग उल्टा घटाएंगे। तो 11 में से 1 है और यहाँ 2 है। ठीक है, तो वो पहचान लेंगे तो कितना हो गया 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ कितना बचा 7, तो 7 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो इससे पहचान लेंगे तो कितना हो गया 17, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 बचा, और यहाँ कितना बचा 1, तो 1 में से तो 4 नहीं घटेगा। ठीक है, तो इससे पहचान लेंगे कितना 11, 12 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 7, तो यहाँ कितना बच गया 4 बचे, उल्टा घटाए इसको लिए माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ अपने से लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 3 2
1 2 3 1 2 4 3 5 7 6 3 2। बताइए तो इसको पहले जोड़ बताइए, ठीक है। इसको जोड़ बताइए। अच्छा 4 अंक अभी छोड़ते हैं, 3 ही अंक के जोड़ पहले पूछ रहे हैं। चलिए बताइए इसको जोड़ बताइए। तो जोड़ तो आसान है, सभी लोग जोड़ लेगा। 2 और 1 3 और 5 कितना हो गया 8। 3 2 5 और 3 कितना हो गया 8। 6 3 9 9 6 15 15 का हम लोग 5 हाथ में 1 हुआ। 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया 6। ये तो सभी लोग जोड़ लेंगे, लेकिन यदि बोलेंगे कि 3 अंक का घटाव बना दीजिए, चलिए बता दीजिए तो इसका घटाव। बहुत लोग करेंगे कि इसे कैरी लेंगे, इसमें से इसमें घटाएंगे, इसमें से इसमें घटाएंगे। देखिए जब भी 3 अंक या इससे अधिक रहेगा, ठीक है, तो ऊपर वाला छोड़ के नीचे वाला सबको जोड़ेंगे, ठीक है। यानी ऊपर वाला कितना है 261 और नीचे वाला सबको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। 3 2 5 6 और 1 कितना हो गया 7। 2 और 1 कितना हो गया 3। अब हम लोग घटाएंगे, ठीक, नीचे वाला बड़ा है, अब घटाएंगे। 5 में से घटाएंगे तो 4, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 और यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी -114 आए। समझ में आए सभी लोग। और हम लेते हैं जैसे इस तरह ले, -182 -243। चलिए इसको जोड़ के बताइए तो जोड़ेंगे कैसे। देखिए दो तरीका, या तो आप इसे घटा लीजिए। ये तभी हो सकता है जब क्या होगा, यानी ये बड़ा होगा, ठीक है। हालांकि हमने हालांकि हम लोग बोर्ड मास सॉल्व करेंगे तो उस समय बताएंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग 10 के 10 लिखेंगे, यानी 248 को 10 के 10 रखेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे। 3 2 5 8 2 10 के और ये 8 4 12 के 2 हुआ। हाथ में 1 2 और 1 3 कितना हो गया 4। अब घटाएंगे हम लोग उल्टा, ठीक है। 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचा। यहाँ कितना बचा 1। इससे चलेंगे तो 11 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7। यहाँ कितना बचा 3 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी 100 -177, ठीक है। ये कैसे होता है तो जब हम लोग बोर्ड मास पढ़ेंगे उस समय बताएंगे, ठीक है। चलिए अब बहुत लोग कमेंट करेंगे कि 3 अंक था तो बना दिया आप, 4 अंक 5 अंक रहेगा तो कैसे बनेंगे। उसका तरीका क्या है, देखिए बेसिक मैथ है तो उतना जानना आप लोग को जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन डीएलएड वाले क्या है कि डीएलएड वाले भी है, ठीक है, उन लोग के लिए भी है। तो उन लोग के लिए क्या है कि मान लेते हैं कि इतना अंक का घटाव है, ठीक है, जैसे 4 अंक का ले लेते हैं। इसको घटाएंगे कैसे, एक और ले लेते हैं। चलिए देखिए इसको घटाएंगे कैसे, तो पहले इसको हम 10 के 10 लिख देंगे, कितना 24 36 ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ कर यहाँ जितना आएगा उतना लिख देंगे और फिर हम लोग उल्टा घटा देंगे, ठीक है। हालांकि आगे हम बोर्ड मास सॉल्व करेंगे तो वहाँ आप लोग को बताएंगे, ठीक है। पहले इतना समझ लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो स्कूल में कितना है 820 किताबें थी, कितना है 820 किताबें। टोटल किताबें कितना है 820 किताबें, तो लिखेंगे 820 किताबें, ठीक। अगर 145 किताबें हो जाती है, ठीक है, तो कितनी किताबें बचेगी, तो हम लोग 145 को क्या करेंगे घटा देंगे। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। यहाँ कितना बचा 1, इससे पहले चलेंगे 11 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7। यहाँ कितना बचा 7 बचा, 7 में से गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा। समझ में आया सभी लोग। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या है कि रोहन के पास कितना है 450 रुपया है। उसने 300 रुपया का सामान खरीद लिया, तो उसके पास कितना बचा, तो हम लोग क्या करेंगे 450 में से 300 घटा देंगे तो उसके पास कितना पैसा बचा वो आ जाएगा, ठीक है। शून्य में से शून्य 505 और 1 कितना पैसा बचा है उसके पास 150 रुपये बचा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए थोड़ा उल्टा टाइप का है। जैसे एक कक्षा में 80 छात्र हैं। अगर 95 छात्र परीक्षा में उपस्थित होना चाहते हैं, कितना छात्र 95 छात्र, तो कितने और छात्रों के लिए सीट की आवश्यकता हो। टोटल कितना है 80 है और 95 के छात्र हैं, तो टोटल कितना और आवश्यकता पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 80 में से क्या घटाएंगे 95 घटाएंगे, ठीक है। कितना 5 में से इसको घटाएंगे 5 और 9 में से घटाएंगे, 9 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 1। उल्टा घटाए इसको माइनस बचे, यानी कि 15 को सीट और होगा तभी टोटल 95 को छात्र बैठ सकेंगे उस स्कूल में। समझ में आया सभी लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट देते हैं कि आप लोग को क्या है होमवर्क है, और RW जो रूम वर्क या होमवर्क जो भी समझ लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग को सॉल्व करके लाना है, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और आप लोग को यदि कोई टॉपिक लगता है कि ये टॉपिक छूट रहा है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस क्लास का PDF आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।